सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो किया है तो आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपको ये लेवल्स और आपको ये एंट्रीज और ये जो डेली एनालिसिस में आपको देता हो मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि आप इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे यही होगा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सके और हम आपको बेनिफिट दिलवा सके मार्केट्स से, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके मार्केट्स के। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का डेली एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आज हमने क्या देखा। तो कल का मैंने जो आपको निफ्टी के लिए एंट्री दिया था डाउन साइड और अपसाइड के लिए, उसमें से अपसाइड की एंट्री ट्रिगर हो गई। अपसाइड की एंट्री ट्रिगर होने के बाद हमें दो टारगेट्स अचीव हो गए जो थे 19,573 का और 19,615 का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंट्री कैसे ट्रिगर हुई, क्योंकि काफ़ी लोग ने ये ट्रेड नहीं लिया होगा। जेन्युइनली अगर देखने जाए तो मार्केट ओपन ही हुआ था ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के पास, पर मार्केट ने वापस एक ब्रेकडाउन दिया। वहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती थी, फिर हमें टारगेट 1 और टारगेट एंट्री पॉइंट हमारा ट्रिगर हो जाता, जहाँ पे रीटेस्ट भी किया मार्केट ने वापस। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे एक बार मार्केट ने ब्रेकडाउन लिया हमें डाउन साइड में, और यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट के बाद हमें एंट्री मिली और डायरेक्टली टारगेट 1 अचीव कर लिया, और फिर वापस हमें टारगेट 1 का ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट भी मिला, और रीटेस्ट के बाद हमने टारगेट 2 भी अचीव कर लिया। आज के दिन अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं लिया होगा तो मुझे समझ आता है, क्योंकि मार्केट ही हमारे एंट्री के ऊपर ओपन हुआ था। टारगेट 1 के पास टारगेट 1 हिट करके फिर मार्केट नीचे गिरा, तो बहुत लोगों ने ये ट्रेड नहीं लिया होगा। तो आई गेट इट। ठीक है, आपने मार्केट में लॉस नहीं किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मार्केट से कंटिन्यूसली इतने टाइम से प्रॉफिट कमा रहे हो, हमें इतने वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे हर वीडियो में जो एंट्री मिलती है आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन एंट्री नहीं मिली तो अच्छी बात है कि मार्केट जब साइडवेज है तब मार्केट में हम एंटर नहीं कर रहे हैं, और एंटर कर भी रहे हैं तो हमारा टारगेट भी हम वैसे कैलकुलेट करके रख रहे हैं कि साइडवेज मार्केट में भी वो टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ पे हमारा आज हिट हो गया था इन निफ्टी। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं हम कल के लिए निफ्टी में क्या टारगेट्स रख सकते हैं और क्या एंट्री पॉइंट होगी हमारी निफ्टी में कल के लिए। तो आज जैसे ही देखा, जो हमने देखा, मार्केट आज काफ़ी साइडवेज था। ऑलराइट, तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट ना होने के कारण बहुत सारे ऑप्शन बायर्स ने आज लॉस किया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही था, और साइडवेज मार्केट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर्स। तो आज बायर्स का काफ़ी एसएल हंटिंग हुआ है मार्केट में। गिन के हमें यहाँ पे 1 2 3 ट्रेड मिल सकते हैं जो हम ले सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन बायर बहुत प्रॉफिटेबल होता था। उसमें से भी एक बड़ा मूव तो यही था अपसाइड का, जो हमारे एंट्री से टारगेट 2 तक रैली कर रहा था। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम डाउन साइड के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, डाउन साइड के क्या लेवल्स हो गए मेरे एंट्री के। तो जैसे कि ये कंसोलिडेशन जोन है, तो ये प्राइस के नीचे ही मैं एंटर करूँगा, उसके पहले मुझे एंटर नहीं करना है। ये प्राइस पॉइंट का इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं, जो है 19,532 का। तो कल अगर मुझे डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी है तो मेरी एंट्री पॉइंट होगी ये ही, उसके पहले मेरी कोई एंट्री पॉइंट नहीं होगी। ठीक है, और मेरे डाउन साइड के टारगेट्स क्या होंगे, तो मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये,
क्यों? क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो मेरे लिए मेरा टारगेट 1 होगा जो होगा 19,504 का। उसके फर्दर डाउन साइड अगर मार्केट जाता है तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए जाऊँगा, जहाँ पे मेरा पहला टारगेट होगा ये, सेकेंड टारगेट जो होगा मेरा डाउन साइड के लिए वो होगा 19,469 का। ये हो गया मेरा सेकेंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया कि मेरा 504 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और मेरा थर्ड टारगेट जो रहेगा वो होगा ये जो है 19,436 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। आप टारगेट्स का इंपॉर्टेंस समझिए, यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए डाउन साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप इसकी एक चीज़ नोटिस कीजिए, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है वो वहाँ पे वापस आके कंसोलिडेशन कर सकता है, जो हमने आज देखा भी। ठीक है, तो आप ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस समझिए। और अप साइड में मैं एंट्री लूँगा आज के डे हाई के ऊपर ही, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि ये भी एक मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा सपोर्ट लिया है, यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल के एक अच्छी रैली मिली थी, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, नीचे गया, रीटेस्ट, ऊपर गया, यहाँ पे वापस ब्रेकडाउन मिला, एक बड़ी रैली कैप्चर हुई उसके बाद, और आज वापस मार्केट ने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये होगी मेरी एंट्री पॉइंट, जिसके ऊपर मैं एंटर करूँगा मार्केट में। एंट्री मैंने आपको बताई है कैसी होनी चाहिए, विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट ऑफ द स्विंग हाई। रीटेस्ट भी मैंने आपको बताया कैसा होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा कल का वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि रीटेस्ट एक्चुअली होता कैसे है। और राइट, मार्केट जरूरी नहीं है मार्केट वही लेवल पे आके आपको रीटेस्ट दे, मैंने आपको बताया कल के वीडियो में, आप ये देख सकते हैं। तो अपसाइड के लिए मैं आपको टारगेट्स दे देता हूँ। अपसाइड में मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये लेवल 19,658 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। मेरा सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, ये लेवल भी काफ़ी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, सपोर्ट भी लिया है, तो ये लेवल भी एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये होगा मेरा टारगेट 2। फर्स्ट टारगेट छोटा है, सेकंड टारगेट बड़ा है। तो फर्स्ट टारगेट तो हमें कैसे भी यहाँ पे हमें 50% ऑफ द क्वांटिटीज बुक कर देनी है, हमें होल्ड नहीं करना है। तो अप साइड में मेरा टारगेट 1 होगा 19,658 का, सेकंड टारगेट होगा 19,706 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 19,753 का। अप साइड में मेरे ये 3 टारगेट्स हो गए। डाउन साइड के भी मैंने आपको 3 टारगेट्स दे दिए, एंट्री पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दी है। ये सब, ये दोनों मेरी एंट्री पॉइंट्स है फॉर अप साइड एंड डाउन साइड, दोनों साइड के लिए मैंने आपको एंट्री बता दी है। तो मेरी डाउन साइड पे एंट्री होगी 19,532 पे, टारगेट 1 होगा 504 का, 19,504 का, सेकेंड टारगेट होगा 19,469 का, और थर्ड टारगेट मेरा होगा 19,436 का। 1 2 3 ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए। अप साइड के लिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको अप साइड के लिए क्या है। अप साइड के लिए मेरी एंट्री जो होगी वो होगी 19,620 पे, 620 पे मेरी एंट्री होगी। ठीक है, 658 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 19,706 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,753 का, ये मेरा थर्ड टारगेट होगा। ये अप साइड और डाउन साइड दोनों के 3 टारगेट्स, और एंट्री मैंने आपको दी थी है फॉर निफ्टी। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आज हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, ना अप साइड ना डाउन साइड। इंपॉर्टेंस समझिए मेरे एंट्री पॉइंट्स का भी। अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है तो मेरे एंट्री पॉइंट्स के अंदर ही कंसोलिडेट करेगा, उसके बाहर कंसोलिडेट नहीं करेगा। कंसोलिडेशन में आपका पैसा नहीं बनने वाला है, तो आपको एंट्री ले के भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट फॉर डाउन साइड एंड अप साइड आज का, जहाँ पे मार्केट ने हमें कोई एंट्री नहीं दी है, तो हमारे पैसे काफ़ी बच गए। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज था आज, काफ़ी एसएल हंटिंग हुई है, तो कोई एंट्री नहीं हुई, किसी ने लॉस नहीं किया, हमने कुछ लॉस नहीं किया, एंट्री ना करके फ़ायदे में ही है हम। ठीक है, अभी हम आते हैं देखते हैं कि हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में मेरी एंट्री अभी स्क्वीज हो गई है,
जो मेरा आज का डे हाई है और जो मेरा आज का डे लो है, यहाँ पे ये मेरी एंट्री स्क्वीज हो गई है। तो मेरी एंट्री पॉइंट्स पास आ गए हैं और मेरे टारगेट्स क्या हो गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे टारगेट्स जो है फॉर डाउन साइड, मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये 44,668 का। मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा ये, आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट 2 होगा 558 का, और इसके नीचे में मैं थर्ड टारगेट के लिए जा सकता हूँ जो हो जाएगा ये 44,437 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। मैंने आपको एंट्री भी बता दी है। ये मेरे 3 टारगेट्स हो जाएंगे। ये हो गया टारगेट 1 जो है 44,668 का। ये हो जाएगा मेरा टारगेट 2 जो है 44,558 का, और ये हो जाएगा मेरा टारगेट 3 जो है 44,437 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। एंट्री फॉर अपसाइड इज 45,011। इसके ऊपर ही मैं एंट्री लूँगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये एंट्री लेके ही मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये 45,100 का। मेरा टारगेट 1 होगा। मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा ये 45,256 का फॉर अपसाइड। यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस मिले हैं, इसको हम थोड़ा करेक्ट करके फर्स्ट टारगेट मेरा 45,185 से 45,185 का मेरा सेकेंड टारगेट हो जाएगा। और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा ये 45,294 का मेरा थर्ड टारगेट हो जाएगा। 300 पॉइंट्स फॉर अपसाइड, 300 पॉइंट्स फॉर डाउन साइड। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए। इन बैंक निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो समझिए आज हमारी एंट्री पॉइंट्स जो है वो क्लोज हो गई है, क्योंकि आज मार्केट ने एक नया प्राइस एक्शन दिखा है कि वो एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था। यहाँ पे बहुत सारा पैसा अक्यूमुलेट हो गया है मार्केट में मूव करने के लिए। तो यहाँ से हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। जहाँ पे भी हमें एंट्री मिली वो साइड पे एंट्री मैंने आपको बताई है। आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको एंट्री लेनी है विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट ऑफ द स्विंग हाई, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ब्रेकडाउन ऑफ द स्विंग लो। रीटेस्ट जरूरी नहीं है यही लेवल पे हो, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पर एक ग्रीन कैंडल जरूरी है मार्केट में दिखना चाहिए। रीटेस्ट क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। रीटेस्ट क्या होता है, एक कैंडल बन रही है, ठीक है, मैं आपको इसको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। रीटेस्ट क्या होता है कि ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनी, ऑलराइट, डाउन साइड के लिए एक कैंडल बनी रेड। उसके बाद कंटिन्यूएशन में एक और कैंडल बनेगी रेड में, एक और कैंडल बनेगी कंटिन्यूएशन में, ये एक और कंटिन्यूएशन कैंडल बनी। और पर ये कंटिन्यूएशन कैंडल ऐसे बनी जहाँ पे एक विक बना, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आके ये कैंडल कंप्लीट करता है और ये ऊपर विक बना देता है, ये विक बना देता है। तो ये भी एक रीटेस्ट ही हुआ, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली रीटेस्ट, क्या हम लोग क्या गिनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ये एंट्रीज के लिए, ऑलराइट। तो मैंने आपको दोनों साइड के लिए एंट्री दे दी है इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। और आई होप कि आप ये टारगेट्स हमारे कल हिट हो जाए, आपको एंट्री मिले प्रॉपरली, आप एंट्री भी लो, आप एट दी एंड मार्केट से पैसा बना जाओ। ये आपके लिए हम कर रहे हैं कि आप मार्केट से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको, ठीक है। तो आप ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। हमारे लेवल्स का इंपॉर्टेंस मैंने आज आपको बताया भी था। जो हमारी एंट्री पॉइंट थी और टारगेट 1 था उसके बीच में आज निफ्टी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। जो हमारी एंट्री पॉइंट थी और ये टारगेट 1 मैंने दिया था, यहाँ पे टारगेट 1 से एंट्री पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूम रहा था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी था। हमारे हर एक एंट्री पॉइंट, टारगेट, दोनों चीज़ें हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप ये लेवल ज़रूर मार्क करके रखिए।
आप अपना एंट्री पॉइंट चूज कर सकते हो, पर ये लेवल्स के बेसिस पे ही लेना, तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का डेली एनालिसिस वीडियो। अब हम मिलेंगे कल के डेली एनालिसिस वीडियो में, देखेंगे मार्केट ने हमारे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया, हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली नहीं तो क्यों, हमारे टारगेट्स नहीं हिट हुए तो क्यों, ये हम कल डिस्कस करेंगे मार्केट्स में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और मिलते हैं कल के वीडियो में, देखें कि हमारा आज का एनालिसिस कल काम किया कि नहीं, और कल बात करेंगे परसों के वेडनेसडे के एनालिसिस के लिए कि वेडनेसडे को हमारा प्लान ऑफ एक्शन मार्केट पे क्या होगा। ऑलराइट, तो सी यू, टाटा, बाय बाय।